नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे डॉक्टर पर हमला किया तो जाओगे जेल की। नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, अब अगर डॉक्टर पर हमला किया तो जेल जाओगे, ये ऑर्डिनेंस केंद्र की सरकार लेके आई है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ में लोग उत्पीड़नात्मक काम कर रहे थे, तमाम जगह उन पर हमले हो रहे थे। दिल्ली में ही पिछले 15 दिनों में 14 बार लोगों पर हमले हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, कई जगह उन पर हमले हुए। और यहाँ से लेकर केरल तक, जहाँ पर एक डॉक्टर ने इलाज करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसको अपनी 2 गज जमीन मुहैया कराने की बात आई तो लोगों ने वो भी नहीं बख्शा और जो साथी उसके साथ में गए थे उन पर भी हमला कर दिया। बड़ी खराब सिचुएशन है और इसी को लेकर के, और 123 साल पुराना हमारे यहाँ कानून था जिसको लेकर के डॉक्टर हमेशा मांग कर रहे थे कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। 2 दिन से डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे थे। कल रात में 9 बजे ये ऐलान किया गया था कि अगर कानून नहीं बना या कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो रात में 9 बजे कैंडल जला करके लोगों को व्हाइट अलर्ट पर किया जाएगा। और उसके बाद आज का जो ऐलान था कि आज काली पट्टी बांध करके या काला दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन और अमित शाह से मुलाकात हुई और ये जो उनका आंदोलन था ये वापस ले लिया गया और उसके बाद तुरंत ही केंद्र की सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब अगर डॉक्टर पर हमला किया तो सीधा जेल जाओगे। उनकी क्लिनिक तोड़ी तो आपसे दुगना जुर्माना वसूल किया जाएगा और वो सारा डॉक्टरों को दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझ रहे हो कि आपने अगर हमला कर दिया तो कोर्ट में केस कर दिया और लंबा चलेगा। जी नहीं, 1 साल के अंदर इसका फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा, ये भी है इसमें। हालांकि अभी ये प्री मैच्योर्ड है। 30 दिन तक इस कानून की समीक्षा की जाएगी, लोगों से राय मांगी जाएगी, उसके बाद इसको कानूनी जामा पहना दिया जाएगा। एक और बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं जावड़ेकर की इसे अभी कोविड के मद्देनजर ऐसा किया गया है। कोविड चूंकि महामारी चल रही है, ऐसे में इसको देखते हुए किया गया है। लेकिन क्या ये परमानेंट रहेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अध्यादेश होगा तो परमानेंट ही रहेगा, लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कही, ये भी बहुत ही गौरतलब है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर आकाश माथुर हैं, आरडीए के अध्यक्ष हैं, पीजीआई में आरडीए यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर माथुर। और जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय तक उन्होंने मेडिकल बीट को कवर किया है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मदन मोहन शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है। और जगदेव सिंह यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं वो। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर आकाश माथुर का। डॉक्टर आकाश माथुर, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं निश्चित ही केंद्र सरकार को अपनी सकारात्मक कदम के लिए बधाई देना चाहूँगा और वहीं साधुवाद देना चाहूँगा आईएमओ को भी, जिन्होंने कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने इस सांकेतिक प्रदर्शन को वापस लिया। निश्चित ही वर्तमान में इस कदम से सभी डॉक्टर्स में एक आशा की किरण जगी है कि केंद्र सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं सब डॉक्टर्स इसका स्वागत कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है कि ये एक टेम्परेरी कदम है, कुछ समय के लिए, जब तक कोरोना का कहर है तब तक के लिए उठाया गया है। तो जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपकी नाव एक बीच समुद्र में फंसी है,
कुछ लोगों ने समुद्र का जो नाव का कैप्टन है उनके साथ बदतमीजी की, तो बाकी लोगों ने आके कहा कि भाई अभी इसको नाव किनारे लगा लेने तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों की मांग ये है कि ना सिर्फ इसको कोरोना तक सीमित रखा जाए, ना सिर्फ इस ऑर्डिनेंस को एपिडेमिक एक्ट तक रखा जाए, बल्कि इसको आगे के लिए भी एक परमानेंट सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में केंद्र सरकार लेके आए, और उसका हम सभी डॉक्टर पूर्ण समर्थन करेंगे और उसकी हम मांग करते हैं। ठीक है आकाश जी, ये एक टेम्परेरी बनाया, जैसा कि हमने शायद संकेत भी दिया था इसको लेकर के कि कोविड की महामारी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी ये क्षणिक है और इसको परमानेंट किया जाए, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ ये जो हरकतें हो रही थी, जो हमले हो रहे थे, उसको लेके जो केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और अभी क्षणिक है, हालांकि अभी कोविड-19 कि आगे क्या होगा, अभी WHO की भी कल रिपोर्ट थी कि ये आगे और भी बढ़ सकता है, तो जब तक ये है तब तक तो है ही है, लेकिन अगर सरकार जरूरी समझे कि नहीं इसको हमें एक हमेशा के लिए कानून इसके लिए बनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तो ठीक है, आज जो अलीगढ़ में घटना हुई है पुलिस कर्मियों के खिलाफ, तो पुलिस कर्मियों के लिए भी हमें एक ऐसा कानून जल्द ही बनाना होगा ताकि उनके ऊपर भी हमले हों तो जो लोग भी हमला करें उनको भी जेल भेजा जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप सत्ता पक्ष में रहते हुए ही अपनी सरकार के आंख नाक कान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया है। हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? सरकार एक अध्यादेश लेके आ गई है और उसमें बड़े कड़े प्राविधान कर दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर माथुर का कहना है कि ये क्षणिक है, इसको परमानेंट किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम डॉक्टर माथुर की बात से सहमत हैं कि जब IMA ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया तो उन्होंने एक टेम्पररी तौर पर केवल कोरोना के समय के लिए ही ये अध्यादेश लाने की बात कही है। मैं अध्यादेश लाना चाहिए था पहले से ही, और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट इसको परमानेंट होना चाहिए। जो समाज की सेवा करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों को जीवन दान देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब कोई मारपीट या भद्र व्यवहार करता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का मनोबल गिरता है और लोग कार्य करने से पीछे हटते हैं। यही कारण है कि आज जो कोरोना पीड़ित डॉक्टर के होने के बाद 100 के आसपास डॉक्टर 100 दर्जे पीड़ित हैं, तो तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम और तमाम डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करने से आज कतराते बचते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर आकाश माथुर जी ने बात कही है कि इसको परमानेंट होना चाहिए, दिखावे के तौर पर केवल कोरोना के लिए होना चाहिए। और उनके लोगों के खिलाफ भी, यदि हमारे रिलेटिव कह रहे थे कि तो पुलिस के खिलाफ भी सख्त कानून होना चाहिए जो उनके कोई बात करे, हम तो कहते पुलिस क्या, चाहे सत्तारूढ़ दल क्यों की दल के सांसद जो भद्र व्यवहार करते हैं, चाहे अधिकारियों के साथ, चाहे पुलिस के साथ, चाहे डॉक्टरों के साथ, उनके खिलाफ और बड़ा प्रावधान होना चाहिए दल का, जो इस प्रकार से अपने हाथ में कानून के रक्षा कानून को हाथ में लेकर के लोगों को धमकाने या डराने का प्रयास करते हैं। हेलो जी, ठीक है जगदेव सिंह जी, जी ठीक है, आपकी बात हो गई मदन मोहन जी, दोबारा हाँ आपकी बात पूरी हो गई है, दोबारा से आपका रुख करूंगा। जगदेव सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? देखिए, रेप जी, जिस तरह से हमले हो रहे थे डॉक्टरों पे, नर्सों पे, कोरोना जो बैरियर से काम कर रहे थे, ये बड़ा सामयिक और अच्छा कदम है। और अगर इस तरह के कदम सरकार नहीं उठाती तो लोगों में निराशा होती और बहुत असंतोष व्याप्त होता। ऐसे सख्त कदम की आवश्यकता थी। जो देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र बचाने काम कर रहे हैं, जीवन सुरक्षा काम कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग इस व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो प्रावधान किया है ये बहुत जरूरी था। इससे डॉक्टरों में, अन्य कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा और वो मन लगा के काम करेंगे, सुरक्षा की भावना पैदा होगी। ये निहायत आवश्यक कदम था और इसकी सराहना होनी चाहिए। मैं इस कदम की सराहना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने बहुत समय से कदम उठाया है और आगे भी समय की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सख्त कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों को
कई सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सारा पक्ष विपक्ष सब सरकार के साथ है और जो काम कर रहे हैं उनके साथ है। उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। फिर उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो हमारा देश बचे कैसे? इस कोरोना बैरियर के पक्ष में निर्णय लिया गया, वो सामयिक है और बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ सारा विपक्ष इसके पक्ष में है, सारा देश इसके पक्ष में है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सारा विपक्ष भी पक्ष में है। ये बहुत शानदार तस्वीर है, दुर्भाग्यपूर्ण था बिल्कुल, और सामयिक कदम उठाया गया, बहुत जरूरी था ये। जी जी, ठीक है, ठीक है। जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जेपी साहब, आपने तो लंबे समय तक मेडिकल बीट को कवर किया है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि 123 साल पुराना कानून में बदलाव किया गया है और बड़े सख्त नियम बनाए गए हैं कि अब अगर कोई भी हमला करेगा तो 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। देखिए प्रदीप जी, इस कोरोना बीमारी से जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नर्सेस कर रही हैं, मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट, पूरा स्टाफ जूझ करके जान की बाजी लगा करके मरीजों को बचा रहे हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और इसके तहत में वो अध्यादेश कानून ला करके और डॉक्टरों की सेवा में कोई अड़चन ना आए, कोई उसमें व्यवधान ना आए और कोई उन पर प्रहार न कर पाए, किसी प्रकार की उनको क्षति न पहुंचे, इसके लिए अध्यादेश वो कानून लाए। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो प्रावधान किया गया, जैसा कि आपने भी बताया कि इसमें लगभग 30 दिन में जांच पूरी होगी और 1 महीने में नहीं, 1 साल के अंदर नहीं 30 दिन में इसमें लिखा प्रदीप जी, 1 महीने में इनकी जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर वो जो जांच की रिपोर्ट आएगी 1 महीने में, तो 1 साल के अंदर ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, बल्कि उसका अंदर ही आ जाएगा और उसको पनिशमेंट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रदीप जी, यक्ष प्रश्न ये है कि सरकार को ये अध्यादेश कानून क्यों लाना पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी कानून की कमी नहीं है कि उनको इस धारा के तहत में ला करके उनको पनिशमेंट न दिया जा सके। बिल्कुल, जैसा कि तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए, उनको पकड़ करके अरेस्ट किया गया और उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उसके बाद वो जेल भेजे गए जो लोग क्वारंटाइन में स्वस्थ हुए। तो यहाँ पे कानून की पहले से भी कोई कमी नहीं रही। प्रश्न ये उठता है कि अभी तक इसमें विलंब क्यों किया गया? अगर क्या अध्यादेश कानून आज ना आ पाता तो क्या ये डॉक्टर इसी तरीके से मारपीट के शिकार हुआ करते? बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार, मोदी सरकार ने बहुत ही विलंब से ये कदम उठाया है, ये अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन आप ये कह सकते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर से सही लेकिन अच्छा कदम उठाया। नहीं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। मैंने आपको पहले, आपके कहने से पहले इनकी तारीफ की। ठीक है, जिन्होंने अध्यादेश कानून ला करके डॉक्टरों को एक तरीके से संरक्षण दिया है, ये अच्छी बात है। इस पे कोई हम यक्ष प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि ऐसा कानून क्यों लाए, नहीं लाना चाहिए, लाए, ठीक है। लेकिन क्या हमारे यहाँ कानून की कमी थी जो अभी तक डॉक्टर प्रताड़ित हुए? अभी हमने देखा था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हमारे पास तमाम सारे कानून है, 123 साल पुराना कानून हमारे पास में, उसको हम ढंग से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे? ये भी बड़ी बात है। और तमाम राज्यों में किया, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जब अटैक हुआ तो एनएसए लगाया गया उनके ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। तो हमारे पास कानूनों की कमी नहीं है ना? क्यों जेपी साहब गलत कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कर रही है। हमने कहा कि कानून की कमी नहीं है, तो कानून जब हमारे पास पहले से उपलब्ध है उसके तहत क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्या इंतजार करते रहे कि डॉक्टरों की शिकार होने की संख्या बढ़ेगी तब हम कोई विचार विमर्श करेंगे, तब हम ला करके उन पे कानून करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर आकाश माथुर। और डॉक्टर आकाश माथुर, जब बंगाल में 2 डॉक्टरों के साथ में मारपीट हुई और अभद्रता हुई, उसके बाद एम्स से लेकर के पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में 4 दिन तक हड़ताल हुई, क्या ये परिणाम है? और उसके बाद जब कल आप लोगों ने हड़ताल का, आईएमए ने हड़ताल का आह्वान किया कि हम व्हाइट अलर्ट करेंगे और आज काला दिवस मनाएंगे, तब सरकार जागी है, क्या आपको ये लगता है? देखिए, निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जब तक विरोध प्रदर्शन नहीं होते हैं, जब तक हड़तालें नहीं होती हैं, तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। खासतौर पे मेडिकल फील्ड में ये समस्या हमेशा के लिए रही है कि जब तक डॉक्टर हड़ताल नहीं करते, जब तक वो पब्लिक की निगाहों में ऐसा नहीं होता कि भाई वो विलेन बने, उनको ऐसा दिखाया जाए कि देखो ये दरिंदे हैं, आपका इलाज नहीं कर रहे, हड़ताल कर रहे हैं, तब तक सरकार कदम उठाने को तैयार नहीं होती है। ये मांग आईएमए हो चाहे अन्य डॉक्टर्स की संस्थाएं हो, वो काफी लंबे समय से करती रही हैं और मैं समझता हूँ कि आज इस कोरोना वायरस के जो प्रकोप है, इसको एक मौके के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां हम
सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कदम दो कदम नहीं बल्कि दीर्घकालिक रूप से ऐसे कदम उठाएं जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हम सुधार कर सकें और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी लंबे समय तक ये हम सुरक्षित रहें डॉक्टर, ये चीज हम सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, कुछ जो प्रावधान किए गए हैं उस पर हम आपसे राय ले लेते हैं। जो प्रावधान किया गया है कि नहीं आएंगे जगदेव साहब, अभी आपके पास आएंगे, जरा माथुर साहब से जी आकाश जी से कुछ बातें कर लेते हैं। आकाश जी, कुछ जो प्रावधान किए गए उनसे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? जैसे कि जेल भेज देना, 10 साल तक की, मैक्सिमम 10 साल तक की सजा है, वैसे तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर मामला हुआ तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया इसमें। देखिए, निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है, क्योंकि जहां हम जुर्म की बात करते हैं तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर का फियर किसी भी मुजरिम में नहीं होगा तब तक वो जुर्म रुकते नहीं हैं। तो लंबी सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि इस एक्ट में कुछ और चीजें भी जोड़ी जानी चाहिए जिसके लिए इस एक्ट को और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। जैसे आप क्या सुझाव? जैसे कि मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वॉरियर्स रहते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं या प्रशिक्षु चिकित्सक जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो MD, MS, DM, MCH कर रहे हैं, वो लोग रहते हैं। ऐसे में वो लोग, अधिकतर लोग अन्य राज्यों से यहाँ पे आए होते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने या डिग्री लेने के लिए। तो हमारी राय या हमारा सुझाव इसमें ये रहेगा कि इस एक्ट में ये चीज जोड़ी जाए कि इंडिविजुअल की बजाय जो संस्थान है, संस्थान उस केस को परस्यू करे, संस्थान उस केस को लड़े और संस्थान की तरफ से उस ये अच्छी बात नहीं, लेकिन जो आप रेजिडेंट डॉक्टरों की बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि रेजिडेंट डॉक्टर ही फ्रंट पर लड़ते हैं। जो कानून बनाया गया है उसमें तो ANM तक को प्रोटेक्ट किया गया है। उसमें भी अधिकतर जो कर्मचारी भी हैं हमारे, जब मैं डॉक्टर की बात करता हूं तो मैं समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करता हूं, उसमें जो नर्सिंग स्टाफ भी है उसमें से उनके लिए भी है कानून। कई लोग उसमें संविदा कर्मचारी हैं, वो लंबे समय तक अपनी लड़ाई ना तो आर्थिक रूप से लड़ने में सक्षम है, ना ही उनकी नौकरी जो आपकी वो बात सही है, लेकिन जो कानून बनाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, उसमें तो सारे लोगों को शामिल किया गया है। बिल्कुल शामिल किया गया है, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ANM हो, सभी नीचे तक के लोगों को शामिल स्वागत करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई को संस्थान लड़े और ये जो FIR हो संस्थान के स्तर पे हो, संस्थान उस केस को परस्यू करे, रादर देन कि एक इंडिविजुअल जाके उस लड़ाई को लड़े। क्योंकि अधिकतर जो हमारा अनुभव रहा है ऐसे मामले, इसीलिए अपराधियों के खिलाफ डॉक्टर भी वापस ले लेते हैं और नर्सिंग कर्मचारी भी वापस ले लेते हैं। ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जरूर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे कुछ और चीजें समझ लेते हैं। जो इसमें कहा गया है वो प्रावधान हम समझ लेते हैं। हालांकि NSA, IPC, CRPC ये सारे एक्ट हैं, उसके बावजूद भी ये अध्यादेश लाया है। इससे तो आपको, और 123 साल पुराना कानून बदला गया है, इससे तो आपको लगता है कि नहीं सरकार आपके लिए सजग है, सचेत है? निश्चित रूप से ये चीज हमें बिल्कुल लगती है कि सरकार हमारे हितों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील है, सरकार सुनना चाहती है और सरकार ने जल्द ही एक जो प्रॉब्लम आ रही थी या जो समस्या डॉक्टरों को आ रही थी उसको आइडेंटिफाई किया, उस पर एक्शन लिया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि ये सकारात्मक कदम है और सभी डॉक्टर इससे अत्यंत खुश हैं। लेकिन इसमें आगे क्या सुधार किए जाए, उसको और कैसे प्रभावी बनाया जाए, पहले क्या कमियां रह गई कि क्यों हम एग्जिस्टिंग लॉस को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो सब आइडेंटिफाई हम करें, ये भी हमारी मांग है। ठीक है, आकाश का रुख करते हैं। आकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब कोई अटैक किसी डॉक्टर पर होता है तो उसको व्यक्तिगत FIR करानी पड़ती है और फिर वो डॉक्टर की व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि वो संस्थान उसकी लड़ाई लड़े, जैसे बाकी लोगों की संस्थान लड़ाई लड़ता है, केंद्रीय कर्मचारी हो या कोई राज्य कर्मचारी हो तो उसकी लड़ाई संस्थान लड़ता है। नहीं, ठीक बात है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन पहले भी आपने जैसे बताया कि बहुत सारे नियम कानून थे और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने भी घटना की उनके खिलाफ हमने रासुका तामील की। बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि और भी सारे प्रदेश थे जहां पे इन चीजों का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि भाई कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो, अगर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का हमला होगा, इस प्रकार का कोई भी कृत्य होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खास करके इस टाइम पे जब सारा विश्व कोरोना नामक महामारी से जंग लड़ रहा है, उस समय अगर इस प्रकार के कुछ लोग कृत्य करेंगे तो उसको सभ्य समाज में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, वो पूरी तरीके से तत्पर है और डॉक्टर साहब का जो भी सुझाव है उस पर भी सरकार विचार जरूर करेगी।
बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी अचंभे की बात है आकाश जी। कि डॉक्टर जो अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, और मरने के बाद जब उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाते हैं केरल में, तो वहां तो उनको दफनाने नहीं दिया जाता है। यही सारी चीजें कितनी दुखद चीज है। ये विचार करिए, समाज को विचार करना होगा कि आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं कि जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जा रहे हैं। उनको अगर हम उनकी लाश दफनाने नहीं देंगे, जलाने नहीं देंगे, तो आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता का संदेश समाज में जाएगा? डॉक्टरों की मनोस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो लोग भी इस समय इस संकट की घड़ी में हमारे लिए काम कर रहे हैं उनकी मनोस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे पास 123 साल पुराना कानून, हमारे पास तमाम सारे कानून है, हमारे पास एनएसए है, आईपीसी है, तो इनके बावजूद भी हम अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? क्यों हमको एक अध्यादेश नया लाना पड़ा? मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कोई भी हो, चाहे वो, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। इसीलिए तो मैंने तो पहले ही कहा ना कि जो सरकारें इस चीज का पालन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अध्यादेश लाना हमारी मजबूरी थी कि कोई भी इससे अछूता न रहे। अगर कोई भी एक भी व्यक्ति अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी पे हमला करता है तो उसको बख्शेंगे नहीं, वो किसी भी प्रदेश का हो। बिल्कुल, ये ठीक बात, अच्छी बात करें। हम मदन मोहन जी का रुख करेंगे। मदन मोहन जी, आकाश का ये कहना शायद ठीक है कि जो सरकारें इतने कानून होने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए केंद्र सरकार को ये नया अध्यादेश लाना पड़ा। देखिए, अध्यादेश तो कोरोना में डॉक्टरों ने जो हड़ताल की या आईएमए ने जो धमकी दी, उसके कारण इनको लाना पड़ा। कोई अगर नहीं तो पहले ही ये सब करते, डॉक्टरों की डिमांड बहुत पहले थी। आज सवाल ये है कि चाहे गोरखपुर के डॉक्टर को जेल भिजवाने का काम हो, किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसने वहाँ खुलासा किया कि ऑक्सीजन के अभाव में सरकार की कमी के कारण बच्चों की डेथ हुई। आज जो डॉक्टरों के अगर उनको कोरोना की समय से नहीं उपलब्ध कराई गई, उनको इक्विपमेंट नहीं किया गया, अगर मांग होती है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं। आज जब सरकार के सुरक्षा में इस तरह की गुंडागर्दी होती है, जो सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं। आज ये कानून लाए हैं, समय की मांग थी, कानून लाए, बहुत अच्छी बात, स्वागत योग्य है, लेकिन पालन सख्ती से होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए कि डॉक्टर से प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है उसमें ये सम्मानित एक पेशा है, सम्मानित एक हमारे डॉक्टर लोग जो हैं, इनके लिए नहीं, लेकिन इनका सम्मान मदन मोहन जी, किसका सम्मान होगा? मदन मोहन जी, एक सवाल ये भी उठता है जी, मदन मोहन जी, एक सवाल ये उठता है कि आपने भी देश पे लंबे समय तक राज किया, 60 साल तक देश पे राज किया, और अभी 2004 से लेकर के 2014 तक भी आपकी सरकार रही 2 बार। ये 123 साल पुराना कानून बदला क्यों नहीं गया? डॉक्टर तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं इसकी। आज ही क्यों मारपीट हो रही है दादा? इनके शासनकाल में मारपीट क्यों हो रही है? क्योंकि उसी कानून के तहत इनका प्रोटेक्शन हो रहा था, इनको बात हो रही थी। आज जब कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार आवाज उठाता है कि आज यहाँ पर केवल नमक के साथ रोटी दी जा रही थी, डॉक्टर उसको पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। जो डॉक्टर उठाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बार लिख के दिया गया, सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर ठीक मौत हुई, तो उस डॉक्टर को जेल भेज दिया जाता है। आज अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से लोगों में संतोष होगा। आज इस वक्त कोरोना के एक बड़ी महामारी है, इसके लिए डॉक्टरों ने अगर थोड़ी सी आवाज तक उठाई तो उन्होंने तुरंत कानून अध्यादेश लाने का प्रयास किया। किसी समय भी लाए, ये सराहना का योग्य है। आज भी जो पूरे देश में एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी एक वर्ग के कारण यहाँ पर कोरोना फैल रहा है, देश में संशय और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। मैं समझता हूँ दुनिया में कोई धर्म नहीं बताता है जो लोगों को जोड़ता ना हो, लेकिन आज सरकार जो अपने निहित स्वार्थ के लिए, चाहे चुनाव का समय आता है तब उनको दिखाई पड़ता है कब्रिस्तान और शमशान, चाहे कोई चुनाव आता है तो उनको शाहीनबाग एक मुद्दा दिखाई पड़ता है, चाहे आज एक महामारी के समय भी। हम लोग का काम है सवाल उठाना, हम लोग सवाल उठा रहे, जेपी शुक्ला भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इतना पुराना कानून है उसको क्यों नहीं बदला, पहले क्यों नहीं अध्यादेश लेके आ गई? जी, अध्यादेश आज ले आए हैं, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आज कोरोना में जब डॉक्टरों ने एक हड़ताल का एक आह्वान किया, आईएमए ने किया, तभी लाए। इसको पहले भी ला सकते थे,
हमारे जमाने में कभी डॉक्टरों के साथ इस तरह की नहीं हुआ, और जो हुआ तो उसी कार्रवाई हुई है। आज कार्रवाई न कर पाने के, आज एक जो कार्रवाई का दिखावा होता है, कार्रवाई का एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे डॉक्टर सम्मानित है, ये अगर सही बात ठीक है। करेंगे, चाहे आपका सरकार के जवाब खिलाफ हो, चाहे आकाश विधायक के जी, खिलाफ वो हो, कह रहे हैं कि चाहे हमारे सांसद समय के में खिलाफ हो, डॉक्टरों पर इतना डॉक्टर आकाश होता का है। रुख करते हैं। और आकाश डॉक्टर की कह डॉक्टर रहे हैं में जब कांग्रेस की अगर सरकार थी तो इतना अटैक नहीं होते थे सरकार डॉक्टरों पर, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर किसी को। आकाश माथुर का रुख रहा है। डॉक्टर आकाश Sorry. माथुर, आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए- क्या कांग्रेस की सरकार थी तब आप पर अटैक नहीं होते थे? देखिए, मुझे लगता है कि ये समस्या आज की कल की नहीं है, दीर्घकालिक समस्या है। आप लोग पत्रकारों के रूप में लंबे समय से देखते रहे हैं, डॉक्टर हमेशा पीड़ित पक्ष रहा है और उसे उचित सुनवाई नहीं मिली है, ना ही उसे कभी इंसाफ मिला है। तो ऐसे में ये कहना कि पार्टी विशेष के राज में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है। मगर एक डॉक्टर के रूप में मैं समझता हूँ कि आज मेरा जो ध्यान है वो इस चीज पे ना हो कि इस चीज पे जरूर है हाँ। कि आगे हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, ठीक। बजाय इसके कि हम किसी पार्टी विशेष को दोष दें। ठीक है आकाश राय, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है और पूरा देश जानता है कि इनके टाइम पे क्या क्या हुआ है। अभी राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूं। वरना 2005 में डॉक्टरों ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है इनके अर्जुन सिंह के खिलाफ, वो भी इस देश ने देखा है। लेकिन इस समय जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, उस कदम की सराहना अभी मदन मोहन जी ने भी किया, समाजवादी पार्टी के जगदेव सिंह जी ने भी किया और यहाँ पे बैठे पैनल में सभी लोगों ने किया और करना भी चाहिए, क्योंकि ये समय की देर आए दुरुस्त है। बिल्कुल बात सच है। नहीं, देर देखिए प्रदीप जी, देर आए दुरुस्त है, इस बात से भी मैं बहुत ज्यादा अरे भाई, सहमत नहीं हूं, मोदी जी क्योंकि तमाम पुराने कानूनों को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने पुराने कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, तो एक 123 साल पुराना कानून था, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। जब से कोरोना की महामारी से हम लड़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन शुरू किया, जब से हमने देखा कि नहीं ये चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, बार बार चिकित्सकों पे हमला हो रहा है, तो केंद्र सरकार की ये मजबूरी थी कि वो कानून लाए। ठीक है, ठीक है। जगदेव सिंह जी, क्या कहेंगे आपके डॉक्टर आकाश माथुर कह रहे हैं कि केस लड़ना चाहिए संस्थान को, अगर कभी किसी के साथ मारपीट होती है तो उसका पूरा भार संस्थान को उठाना चाहिए। जी देखिए, ये सही है। पहले से एग्जिस्टिंग लॉज बहुत हैं। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में भी हमारे आईपीसी वाला प्रावधान है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन 25 साल से कानून बनाना पड़ता है, उसका प्रभाव करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक जो है आंदोलन की धमकी नहीं दी, तब तक कार्रवाई कानून बनाने की बात नहीं, अध्यादेश नहीं लाए। ये पूर्व में लाना चाहिए। ये मालूम था लगातार कार्य हो रही है, हमले हो रहे हैं, पूर्व में लाना चाहिए था। लेकिन कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, हमारे कितने संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं, आवश्यकता अनुसार संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, कानून बदलते हैं, सेक्शन चेंज होते हैं, लेकिन ये देर से उठाया गया कदम है। लेकिन जगदेव जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, आपकी भी सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही है, की भावना नहीं होगी और ठीक है, भावना पैदा रहेगी, तब तक निर्भीकता से काम कैसे कर बिल्कुल ठीक करे, और पार्लियामेंट की कार्रवाई भी होनी चाहिए और देखना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक करे, सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठ भी अभी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल में 4 बार आपकी सरकार रही है। सरकार मोदी की जिम्मेदारी है और नहीं करेगी तो जनमत में उसकी आलोचना भी होती है। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो सच है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं ना, क्यों उत्तर प्रदेश में इसके कड़े वो नहीं किए गए? मेरठ में अटैक हो रहा है, मुरादाबाद में अटैक हो रहा है, अमेंडमेंट होता है और सरकार अमेंडमेंट होता है, कानून बनाए जाते हैं, उसका प्रतिपालन किया जाता है, अध्यादेश लाए जाते हैं, अध्यादेश चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, उसमें 25 साल लाए जाते हैं। आवश्यकता ये हुई, आज जरूरत थी, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ, जब डॉक्टर धमकी दी, एक कहावत है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है मां दूध नहीं पिलाती। अरे आंदोलन तो पहले भी हुए जगदेव सिंह जी, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, डॉक्टरों ने आंदोलन किए, आपकी सरकार थी तब भी हुआ आंदोलन। जो भी है देर आए दुरुस्त आए, कानून बनाया जाए, परिपालना लिए, और जब तक इन चाहे कर्मचारी हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर हो, और सुरक्षा की भावना रहेगी, तब तक राष्ट्र की सेवा नहीं हो पाएगी। इस कोरोना महामारी में बहुत जरूरत है
लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। जीवन अच्छा मामला है, जो डॉक्टर ही करते हैं, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टरों के साथ अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी, वो अस्थिति महसूस करेंगे तो इलाज क्या करेंगे। आज भी कई बार देखा हमारी नर्सें रो रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं कहीं पत्थरबाजी हो रही है, चाहे मुरादाबाद का मामला हो, चाहे मेरठ का हो, कई जगह मामले हुए, चाहे आज इंदौर का हो। ये कानून बहुत जरूरी था, लाया गया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और सख्ती से संपादन होना चाहिए, ताकि जो हमारे बैरियर्स हैं, कोरोना बैरियर, उनको किसी भी तरह का सुरक्षा की भावना न हो। पूरी सख्ती होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए और पूरी सख्ती व्यवस्था होनी चाहिए। ये आज के वक्त की जरूरत है, ये नितान जरूरत है, कदम उठाएगा, इसे सब सराहना कर रहे हैं। आगे भी इसका प्रतिपालन सख्त होना चाहिए। ठीक, ये मेरा कहना है। ठीक है जगदेव जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो जेपी शुक्ला जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात डॉक्टर आकाश माथुर की बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब कोई किसी पर अटैक करता है डॉक्टर पर, तो उस डॉक्टर को व्यक्तिगत तौर पर एफआईआर करानी पड़ती है और पूरा केस खुद से लड़ना पड़ता है। ऐसे में अगर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरी जगह भी वो केस उसके लिए चला जाता है। तो क्या ये बात सच है? इसमें इस बात का अमेंडमेंट करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ संस्थान में होता है तो उसका केस संस्थान लड़े और उसका पूरा खर्चा भी संस्थान उठाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम रुक करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जेपी शुक्ला साहब। जेपी साहब, ये बात सच है कि सरकार ने सख्त कानून बनाया है और जो धाराएं लगाई हैं वो नॉन बेलेबल हैं कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है उसको जमानत नहीं होगी, सीधे पहले जेल जाना होगा, उसके बाद जमानत होगी। कम से कम 3 महीने जेल जाना होगा और 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है इसमें। तमाम अच्छे कायदे कानून बनाए, कड़े कानून बनाए, सब में कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर माथुर की जो चिंता है वो मुझे लगता है जायज है, क्योंकि केस पर्सनल तरीके से अगर लड़ा जाएगा तो सारा भार उस डॉक्टर को ही उठाना पड़ेगा। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि डॉक्टर साहब की कहना सही है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात गंभीरता से, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं और समाज से भी जुड़े रहते हैं,
और मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टरों से भी जुड़े रहते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनकी ये समस्या व्यक्तिगत तौर पे किसी सरकारी अस्पताल में हो सकती है, पीजीआई में, मेडिकल कॉलेज में, या जो अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज के हॉस्पिटल में, वहाँ तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब के साथ में पूरा संस्थान ना खड़ा हो। लेकिन ये डॉक्टर साहब को भी पता होगा, आकाश जी को, कि इनके यहाँ पे जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है, इतना बड़ा प्रबल एसोसिएशन है, और बहुत से हॉस्पिटल में ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी नर्सिंग होम में नहीं जा सकते हैं। तो डॉक्टरों की एकजुटता में कहीं कोई कमी नहीं रहती है कि वो उनके साथ पूरा देश हिला देते हैं भाई। पूरा बंगाल में काम हुआ तो यहाँ पूरा देश हिल गया। उस समय 4 दिन तक हड़ताल चली पूरे देश में। प्रदीप जी, उस समय आप देखते होंगे कि मरीज मौत के दरवाजे पे खड़ा रहता है, लेकिन इसको रक्षा अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन डॉक्टर हाथ नहीं लगाते हैं। बिल्कुल इस समय वो काला विरोध नहीं प्रदर्शन करते हैं या काली पट्टी नहीं बांधते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, ये बात उसको नहीं, कहने को तो कह दिया जाता है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, लेकिन वो आप सही करें कि वास्तविकता यही होती है, कोई हाथ नहीं लगाता, उसको मौत के मुंह पे छोड़ देते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली, इससे पहले काफी वर्ष जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे लखनऊ का मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी ये हाल एटलीस्ट आप भी जानते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में था कि डेंगू की बहुत, इसी जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली है, इससे डेंगू का इलाज पेशेंट कम नहीं थे, लेकिन इलाज के लिए कोई पेशेंट जाता था तो डॉक्टर सीधे मना कर देता था, नर्सिंग होम में लेते नहीं थे, सीधे ये कहते थे, क्योंकि मैं मेडिकल रिपोर्टिंग भी किया हूँ, सीधे कहते थे डॉक्टर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पताल का आलम ये रहता था, वहाँ पे बेड और ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट नहीं रहते थे। डॉक्टर कहते थे कि आप ही मीडिया वाले हमारी खबर बना देंगे कि देखिए पेशेंट को आपने जमीन में लिटा रखा। तो संसाधनों की कमी सरकारों की तरफ से भी रही है, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकार कोई भी किसी भी पार्टी की रही हो। अरे भाई, अब तो ये आज जग जाहिर हो गया कि हम विश्व में 112वें नंबर पर हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे देश हमसे काफी आगे हैं, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च ही नहीं किया गया। प्रदीप जी, एक बात और मैं कहूँ, जो वैश्विक महामारी ये फैली है जी, आज भी इस सरकार के पास में वो संसाधन नहीं है कि पीपीई नहीं है हमारे पास में, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, किट्स नहीं है, हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है जी। वो चाहे वहाँ पे पीजीआई अपने यहाँ हो, चाहे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं कोई इक्विपमेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग जा रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, पहला ट्रीटमेंट ये। हमें तो ये ताजुब लगता है कि इसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को। भाई आप पहले अपनी कंट्री को संभाल लेते, यहाँ पे आप एक भी कोरोना पेशेंट ना पाते, फिर आप किसी को मदद करने के हालत में जाते, आप वहाँ पे मदद करने जा रहे हैं। ये भी ऑलरेडी यहाँ पे जेपी साहब, आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो समझ सकते हैं, अमेरिका जैसा देश जब थोड़ा टेढ़ा होता है तो मुश्किल हो जाती है ना। हमको अपने बात में और कहूंगा कि डॉक्टरों के साथ में ऐसी हैवानियत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर भी कई दफा आप देखे होंगे कि हम लोग समाचार पत्र में छापते भी हैं कि तीमारदार के साथ में, पेशेंट के साथ में डेड बॉडी तक रख लेते हैं और उनको देते नहीं है, और वैसे आईसीयू में डाल देंगे कि तीमारदार उनको नजर नहीं कर सकता है कि कैसा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको माइक के तहत में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जब उनकी मौत से संघर्ष करने लगते हैं तब बताया जाता है कि आपका पेशेंट बचेगा नहीं, आप कहीं ले जाइए। तो उस समय हाथ में फूल आते। ठीक है, डॉक्टर माथुर हमारे साथ में, आकाश उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आकाश माथुर, आप कह रहे हैं कि ईद को कोरोना के माध्यम से नहीं बल्कि परमानेंट कर दिया जाना चाहिए, इसमें कोई देखते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जानी चाहिए, लेकिन आप उन डॉक्टरों के बारे में क्या कहेंगे जिसके लिए जेपी शुक्ला साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं जो लूट का घर बन गए हैं, तो ऐसे में अगर ये कानून बनता है तो उनके लिए तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें 2-3 चीजें जो शुक्ला जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी हड़ताल होती है तो अधिकतर मीडिया अटेंशन हमें तभी मिलती है जबकि सब कुछ हो चुका होता है, हड़ताल होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी, कुछ डॉक्टर, आपको मैं एक चीज बताऊं, जो मुद्दा आपने उठाया कि भाई प्राइवेट मैं 2 चीजें इसमें लाना चाहूंगा। एक तो हड़ताल की बात हुई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई एक आदमी जो इस प्रोफेशन में अपने दिन रात लगा रहा है, अपना आधा जीवन लगा दिया, ऐसी क्या नौबत आ गई, उतना कैसे प्रताड़ित हो गया कि आज मरीज जिससे उसका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है उसको देख के भी वो इलाज नहीं दे रहा है। दूसरी चीज जो आपने बोला कि भाई कुछ मरीज रहते हैं उनको प्राइवेट नर्सिंग होम डिनाई कर देते हैं,
कि भाई हम एडमिशन नहीं करेंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि जिस चर्चा पे आज हम हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक उसका बात। कारण ये है, ये एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। प्रदीप, हमको मुझे जी, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वो लोग अधिकतर अस्पताल आजकल मैं ये मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा समाज में ये चीज बढ़ रही है कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वो सिक मरीज को, गंभीर मरीज को लेने से कतराते हैं। उसका भी कारण ये है नहीं, कि सिर्फ उन्हें गंभीर डर मरीज है। को लेने से कतराते ही नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए जो अभी जेपी जी अभी बता रहे थे, आईसीयू में भर्ती कर देंगे, पेशेंट के घर वालों को कुछ बताएंगे नहीं, आदमी की डेथ हो जाएगी, उसके बाद भी 5-5 दिन तक एडमिट किए रहेंगे। इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं, पहले मैं अपनी दूसरी बात खत्म कर लूं कि यदि डॉक्टर खुद को सेफ महसूस करेगा तो वो गंभीर मरीज नर्सिंग होम भी लेंगे, ना कि रेफर करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हुई। तो सेफ्टी जो है जरूरी है, वरना समाज में आने वाले टाइम में ये केस और बढ़ेंगे कि लोग पहले। ये आपकी बात अच्छी है, इससे मैं अब जो बात आपने कही मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, आपकी अपेक्षा क्यों है कि प्राइवेट नर्सिंग होम, ठीक है, वो आपको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे? आपकी अपेक्षा सरकार से होनी चाहिए, और मैं पुरजोर मांग करता हूँ एसजीपीजीआई, केजीएमसी जैसे जो बड़े अस्पताल है इस शहर में 10 होने चाहिए कि आपके जैसा, हमारे जैसा या हमसे उच्च मिडिल क्लास का भी जो आदमी है, जिस दिन मार्केट में एब्सोल्यूट कंपटीशन होगा, जिस दिन सरकारी अस्पताल इस स्तर के होंगे कि उच्चतम स्तर का आदमी वहां इलाज कराएगा, सारे प्राइवेट अस्पताल आपकी बात है 100% एग्री करते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों की दिक्कत ये है, मैं बाकी सरकारी की भी कुछ बात कर रहा हूं, हम लोग उनको प्राइवेट प्रैक्टिस का वो देते हैं, भत्ता देते हैं, उसके बावजूद सरकार प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरा बड़ी बात ये है कि मतलब अब ये मिशन नहीं है, एक प्रोफेशन बन गया है, खाली पैसा उगाही का एक धंधा भी बन गया। इसमें सारे डॉक्टरों की बात नहीं करें डॉक्टर आकाश माथुर, इसमें कुछ लोग हैं जो इस पेशे को पूरा बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल, जो किडनी और बाकी तमाम ऑर्गन्स भी सप्लाई कर देते हैं। देखिए, जो हमारी संस्थाएं रही हैं, चाहे आईएमए हो चाहे कोई और संस्था हो, उसके माध्यम से हम लोग भी अपने बीच में जो एक आप कह सकते हैं कि दागदार लोग होते हैं उनके खिलाफ विरोध करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आईएमए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसने किडनी बेची और अगले दिन आईएमए ने बोला हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। क्या आज तक किसी आईएमए ने किसी भी डॉक्टर को पनिशमेंट दिया इस बात को लेकर? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से आईएमए और जो सारी संस्थाएं हैं वो टाइम बाय टाइम ये चीज रिव्यू करती हैं कि भाई उनके जो मेंबर्स हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जेपी साहब, क्या आप तो लंबे समय तक इसको कवर किए हैं, इसीलिए मैं आप हमारे साथ में है, क्या आज तक किसी भी आईएमए ने किसी डॉक्टर को गलत काम के लिए वो किया, पनिशमेंट दिया? पनिशमेंट प्रदीप जी ने नहीं दिया है इन्होंने, बल्कि हाँ इन्होंने हाँ में हाँ जरूर मिला दिया। जब ज्यादा अगर कहीं केस हुए हैं तो हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ ये डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ, डॉक्टर ने ऐसा किया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है कि सस्पेंशन किया हो या उनको डिसमिस किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, या उनका लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए कुछ भी अपील की हो। कोई भी संस्था होती है, उल्टा ये होता है कि उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ता है कि अगर आप किसी पे एक्शन लोगे तो हम फिर आपके संस्था से हट जाएंगे। ठीक है जी, आकाश जी कुछ कहना चाहिए? देखिए, कोई भी संस्था होगी, आईएमए है, वो कानून तो नहीं है ना, आईएमए किसी को जेल तो नहीं कर सकती। आईएमए को संतुष्टि रिकमेंडेशन तो करनी चाहिए ना कि इन डॉक्टर की डिग्री छीन ली जाए। आईएमए बिल्कुल करती रही है और आईएमए ने कभी किसी का समर्थन नहीं किया, ना ही किसी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन या किसी भी। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि तमाम नर्सिंग होम में, तमाम हॉस्पिटल में, प्राइवेट में डेड बॉडी रखी रहती, 5-5 दिन डेड बॉडी रख करके लाखों रुपए वसूलते हैं और ना देने पर डेड बॉडी भी नहीं देते। देखिए, इस चीज को जनरलाइज करना मेरे हिसाब से गलत है। जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो, उसमें हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कह देना कि सारे प्राइवेट अस्पताल चोर हैं, वो भी नहीं, मैं सबकी बात नहीं। डॉक्टर आकाश माथुर को बता दूं, डॉक्टर आकाश माथुर, मैं ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर जगह पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लेकिन इसको सुधारने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि आप मीडिया की ओर से ये मांग पुरजोर तरीके से उठाएं कि सरकारी सेटअप इतना मजबूत करें। प्रदीप जी, जो आपने भी कहा कि डेड बॉडी नहीं देते हैं, यहाँ पे अपने राजधानी में ही, लखनऊ में ही कई ऐसे हॉस्पिटल हैं कि आपको तीमारदा तक वहाँ जब तक चाहे वो 15 दिन एडमिट हो या 1 हफ्ते एडमिट हो या 20 दिन एडमिट हो, उसकी पलंग तक जाने नहीं देते हैं। और उसको माइक से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अनाउंसमेंट करते रहेंगे कि आपका ये जांच, ये दवा ले आइए, 50,000 की दवा ले आइए, अब 2 लाख रुपया लगेगा, अब 15 लाख हो गए आपके, और नहीं लाएंगे तो मरीज मर जाएगा। और उससे भी बड़ी चीज ये होती है डॉक्टर प्रदीप जी
कि डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर आकाश राय जी को हम कोई फोकस करके नहीं, नहीं बात कर रहे, आकाश जनरल कह रहा हूँ, ये जो मेडिकल क्षेत्र है ये क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट की फाइल भी नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। गाइडलाइन है कि सुप्रीम आरटीआई कोर्ट- के नहीं, तहत सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। कि आप किसी भी पेशेंट की पेशेंट के ट्रीटमेंट की फाइल नहीं रख सकते, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट का फाइल दीजिए और उसको जाकर के कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ठीक है। लेकिन ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हाँ। कोई भी यहाँ पे फाइल देते नहीं है, ठीक। और अंततोगत्ता मजबूरी में वो पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए बाध्य हो जाता है। देखिए, मैं जो चीज जी। समझ पा रहा हूँ, जी। मुझे लग रहा आकाश है जी, कि मैं ठीक है, आकाश समस्या माथुर साहब मैं आपके पास में आऊंगा, आकाश राय का रुख करता हूँ। आकाश राय, एक और जहां पर डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देने की बात है, अच्छी बात है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे वो काम नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी ओर हमको आम आदमी के भी अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। प्रदीप जी, इस संकट की घड़ी में जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनके साथ सरकार और सभी भारतवासी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन मैं शुक्ला जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें 2-4 नर्सिंग होम ऐसे ना हो जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। पेशेंट मर जाता है, उसके बावजूद उनको 1 दिन 2 दिन वेंटिलेटर पर रख के जबरन वसूली की जाती है। और डॉक्टर आकाश ने एक बात कही कि सरकारी संस्थानों को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर सरकारी संस्थान कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट वालों को छूट मिल जाती है कि वो मनमानी करे, छूट नहीं दे सकते ना उनको, वो मनमानी करे और लोगों का उत्पीड़न करे। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन अभी जो संकट की घड़ी है, इस समय सभी लोगों को मैं सबसे अपील करूंगा कि चिकित्सा कर्मियों के पीछे खड़े रहें, उनका बैकअप बनके उनसे इस समय ये बात ठीक है, अपनी बात, पूरा देश उनके साथ में है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख का बीमा कवर भी दिया है और एक अध्यादेश भी लिया है, और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, कुछ बेवकूफ लोगों को छोड़ करके, कुछ जाहिल लोगों को छोड़ करके। बिल्कुल। डॉक्टर जी, एक चीज का मैं जगदेव सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों ने हड़ताल की तब इस सरकार ने यह अध्यादेश लेके आई है। जगदेव जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ज्यादा दूर मैं नहीं जाना चाहता, अखिलेश यादव के रिजीम की मैं बात कर रहा हूं कि आपके टाइम पे एक डीएसपी जियाउल हक को गांव में घिसरा के मार दिया जाता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप मॉब लिंचिंग की बात नहीं कर रहे, हम इस समय डॉक्टर की बात करें। आकाश राय, मुझे लगता है कि इस पर सीमित रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये हमारा नियम भी है, हमारे मुद्दे का नियम भी है। डॉक्टर जगदेव सिंह जी, ये बात तो सच है कि डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, इस बात में इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन साथ साथ में आम आदमियों की भी रक्षा की जानी चाहिए, उसके भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा ये बहुत नितांत आवश्यक सेवाएं हैं, राष्ट्र हित में है, लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसे देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज कराना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए नर्सिंग होम में जाते थे। आज ये है, नर्सिंग होम सारे फेल हो गए हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं, तमाम कोई व्यवस्था है, मजबूरी है कि सरकारी अस्पतालों में देखिए डॉक्टरों को एक अलग से दर्जा दिया गया है, लेकिन सब लोग बराबर नहीं होते, समाज में अच्छे भी लोग होते बुरे हैं। आज जो आप कर रहे हैं तमाम तरह के पैसा वसूलने की बात की आपने जो की, तमाम मेडिसिन की बात की, ये होता है सरकारी अस्पतालों में, कुछ खराब लोग नहीं देते हैं, कुछ डॉक्टर सबको 100% सही नहीं होते, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी लाइन से हो, 100% सही नहीं कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोग बुरे भी हो, लेकिन परसेंटेज डॉक्टरों को अच्छा है ये माना जाता है। और सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा रही है, चाहे सारे लोग कोई नहीं, इसीलिए वो सरकारी अस्पताल लोग दवाई कराना, इलाज कराना नहीं चाहते थे। आजकल स्थिति है कि नर्सिंग होम सारे बंद है, हमारा खुद का भी एक बड़ा नर्सिंग होम है, लेकिन कोई मरीज नहीं आ रहे, नाम लोग ले रहे हैं, तो सुरक्षा की बात दर्शकों से मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, पूरी दवाइयाँ उपलब्ध करनी चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, डॉक्टरों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कानून बनाया गया। इसके अलावा भी आप अभी एक चर्चा करें कि सरकारी खर्चे तो केस होते हैं सरकार ही लड़ती है, उसको नहीं लड़ना पड़ता, स्टेट लेवल में जो भी मुकदमे कायम होते हैं वो स्टेट ही पे भी करती है, सरकार ही उसका बहन करती है, वो तो उसका प्रभाव आई। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में
जो आज नहीं, लेकिन सारा जगदेव सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट जी। नर्सिंग होम को, प्राइवेट डॉक्टरों को भी ऐसी महामारी के समय आगे बढ़ के काम करना चाहिए, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फ्री जांच कीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मानी। 4,500 रुपए लग रहे हैं जांच में। बिल्कुल कोई इतिहास नहीं, आज इतिहास बनने जा रहा है। जिस तरह की सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारा बड़े बड़े विकसित देश भी परेशान है। प्राइवेट सेवाएं लेनी चाहिए, करना चाहिए। मैंने तो अपने अस्पताल की, हमारा अपना खुद का अस्पताल है, मैंने ऑफर किया है कि अगर कहीं कोई आवश्यकता हो तो हमारा अस्पताल तो बेड का फ्री हमारी व्यवस्था हो सकती है। ये जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइवेट नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को सबको निर्वाह करना चाहिए। मैं तो आह्वान करता हूँ प्राइवेट नर्सिंग होमों का, डॉक्टरों का भी, अगर सरकार कहीं आवश्यकता पड़ती उनकी मांग करती है, उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैंने तो अपना ऑफर कर दिया है, गवर्नमेंट को लिख के दे दिया है, अगर मेरे नर्सिंग होम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सारे लोग सेवा करने के लिए तैयार है, सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है। ठीक है, चाहे ऐसी हो, चाहे सारी सेवा। ठीक है, आएंगे आपके पास में। मदन मोहन जी का करेंगे। ठीक है, ठीक है जगदेव जी, लाभ मिलेगा। ठीक, नर्सिंग होम भी ठीक है जगदेव जी, आपके पास दोबारा से आएंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, और डॉक्टरों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। डॉक्टर आकाश माथुर की राय से हम पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जो कुछ डॉक्टर है, मैं कुछ डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, जो इस गलत धंधे में लिप्त रहते हैं, ऐसे में आम आदमी को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है। प्रदीप जी, कोरोना के संदर्भ में ये सब इनके कानून बन रहे हैं, और वो भी तब जब डॉक्टरों ने धमकी दी, क्योंकि कोरोना एक बड़ी महामारी है, और सोचा कहीं डॉक्टर हाथ खींच लेंगे तो पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो कि हिंदुस्तान का डॉक्टर नहीं साथ दे रहा सरकार का। इसलिए इन्होंने एक फौरी तौर पर एकेडमिक कानून के तहत लाए हुए हैं। ये कोई परमानेंट कानून नहीं है, केवल कोरोना की बीमारी जब तक है उसको डॉक्टरों को संभालने की। आज सरकार डॉक्टरों को, मरीजों को किट देने में फेल है। चाइना जो किट मंगाई गई वो फेल साबित हो गई, उसको वापस करना चाहिए। जो भी इसके टेस्ट बंद हो गए, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए न इनके कोई क्वारंटाइन सेंटर अच्छे तौर से काम कर रहे हैं, न कोई कहीं से दवा मंगा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं अंगूठा मुंह में बांधिए, अपने हाथ से बनाइए, वो मास्क बनाइए। मदन मोहन जी, आप दूसरी ट्रैक पर चले गए। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि डॉक्टरों के अधिकार के साथ साथ में सिविल के आदमियों के भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई सिविल के बाहर के नहीं है, डॉक्टर भी हमारे आदमी की भी चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आज अगर सरकारी अस्पताल काम करते होते, उनको पूरी सुविधाएं मिलती होती, तो प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाता? आज केवल बदनाम करने के लिए कि प्राइवेट में लूट हो रही है। लूट कहाँ पे नहीं हो रही? सरकारी संस्थानों में लूट नहीं हो रही क्या? पुलिस में लूट नहीं हो रही क्या? फिर हम सवाल वही पूछेंगे कि हमारा देश चिकित्सा के मामले में 112वें नंबर पर क्यों खड़ा है? क्यों शिक्षा और चिकित्सा पर पैसा नहीं खर्च किया गया? क्यों रक्षा पर हमने अरबों रुपए लगा दिए? तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मदन जी, इसलिए आप इसको रहने देते, समय भी कम हो। जेपी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? चिकित्सा पे हॉस्पिटल है और उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट इस तरीके से दिया जाएगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये उनके इस विचार का मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या किसी नर्सिंग होम के किसी ओनर ने, किसी डॉक्टर ने ये कहा कि हाँ आप हमारे यहाँ आइए, भले ही कोरोना की महामारी फैली है, जो रोजमर्रा की दिक्कतें होती थी, किसी को स्टोमक की है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, या अरे जेपी साहब, आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जांच करनी चाहिए, फ्री जांच करिए। तो ये कोई लेकिन किसी प्राइवेट संस्थान में जांच के लिए हम ही नहीं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं आकर के बोला कि हाँ हमारे नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट होगा, आप निश्चिंत होकर के ओपीडी करा सकते हैं। आपको मैं ध्यानार्थ कराना चाहूंगा कि लॉकडाउन का पार्ट 1 जब था, उस समय बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम थे, मोस्ट प्रोबेबली
कि जहाँ पे ये लिस्ट चिपका दी गई थी कि ओपीडी हमारे यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। बिल्कुल। वहाँ पे पेशेंट जाता था, चला आता था, वहाँ पे ड्रेसिंग नहीं होती थी, अरे treatment डॉक्टरों ने नहीं अपना होता था, नर्सिंग जनरल होम बंद कर treatment दिया। नहीं होता था। जी। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने लॉकडाउन 2 के समय में स्ट्रिक्टली कहा कि ओपीडी आपको चालू करनी पड़ेगी। ओपीडी में आप देखेंगे पेशेंट, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। रही बात ये कि जो महामारी फैली है उसके लिए हम सब जागरूक हैं, डॉक्टर साहब हैं, नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, सभी लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। ठीक है, और डॉक्टर आकाश माथुर आप कुछ कहना देखिए, चाह रहे सबसे पहले तो मैं इस चीज का विरोध करना चाहूंगा जो आपने दूसरा पक्ष दिखाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई डॉक्टर भी जो है मरीज के साथ कुछ केस में, भले 1 केस 2 केस में बुरा करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उससे वायलेंस जस्टिफाई हो जाती है? क्या किसी ने गलत किया तो उसको मारा जाए? ठीक है, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक में डॉक्टरों को लायबल बताया गया है, उसके खिलाफ एक्शन। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि तमाम सारे नियम कायदे कानून पहले से हैं। आपको अगर आपके ऊपर कोई असल्ट करता तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करिए। दूसरा मेरा ये कहना है, आप कंज्यूमर फोरम की आदत आप जानते हैं। प्रदीप जी, कंज्यूमर फोरम में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कंज्यूमर फोरम की बहुत विधिवत रिपोर्टिंग की है, स्टेट कंज्यूमर फोरम की भी और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की भी। वहाँ पे डॉक्टरों को जो भी डिसाइड करके निर्णय दिया जाता है उसमें अमल नहीं करता, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद में जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जिला फोरम के बाद में स्टेट फोरम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम, फिर उसके बाद नेशनल फोरम। बहुत उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, जबकि उसमें प्रोसेस ये है कि 90 डेज में डिसीजन आ जाना चाहिए, लेकिन 90 डेज में डिसीजन नहीं आता। डॉक्टर साहब का ये कहना बिल्कुल बेकार है। सर, मेरा सिर्फ और सिर्फ मत इतना है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और डॉक्टर के एक वर्ग या कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा समाज में किसी व्यक्ति का दोहन किया जाना दो अलग मुद्दे हैं। इनको एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। और मेरे हिसाब से अभी भी मेरा कहना है कि इस डिबेट को वापस से डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर लाया जाना चाहिए और ये चर्चा की जानी चाहिए कि दीर्घकालिक और क्या सुझाव दिए जा सकते हैं सरकार को इस ऑर्डिनेंस में सुधार के लिए कि वो और बढ़ाया जाए। इसमें पहला सुधार ये होना चाहिए कि जैसे आपने CISF बनाई है वैसे सेंट्रल हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हो, वो फोर्स अलग से हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे। जहां तक बात ये हुई कि सरकारी संस्थानों में हिंसा की बात हो रही थी, अधिकतर हिंसा सरकारी संस्थानों में होती है क्योंकि जो बड़े अस्पताल है, मेदांता है, मैक्स है, ठीक है, अपोलो है, वहां आपने कितनी घटनाएं सुन ली क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दीर्घकालिक मुद्दों पे चर्चा हो, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, डॉक्टरों के लिए माकूल व्यवस्था हो कि वो अच्छे से काम कर सके, तभी इस समाज में हम आगे रह के जनता को सुरक्षित रहेंगे, तभी सेवा दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आकाश जी माफ करिएगा, समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन आकाश माथुर की बात से पूरी तरीके से हम इत्तेफाक रख रहे हैं। ये समय अभी नहीं है कि हम दूसरी बातों पर चर्चा करें, अभी ये समय है कि हम डॉक्टरों को सुरक्षा कैसे प्रदान कर पाए, डॉक्टरों को कैसे विश्वास दिला पाए, कैसे उनके कॉन्फिडेंस को हम बरकरार रख पाए कि वो देश की सेवा करेंगे और उन पर कोई भी इस तरह की अगर बदमाशी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज के अध्यादेश में ये बातें एकदम साफ कर दी गई है और इसीलिए NB नॉन बेलेबल इसको बनाया गया है कि जिससे अगर जरा सा भी किसी ने बदमाशी की तो उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा और 1 से लेकर 7 साल तक की सजा होगी, 10 साल की भी सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। आकाश माथुर की ये बात भी बहुत अच्छी है कि कम से कम अलग से इसकी जैसे CISF है उसी तरीके से एक अलग से वो बननी चाहिए जिससे कि इनकी हितों की पूरी रक्षा की जा सके। उम्मीद कर सकते हैं सरकार आइंदा भी इन सब बातों पर ख्याल रखेगी और जब इसमें संशोधन होगा तो उसको इसमें जरूर इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।